हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज़ का ये आपका चौथा क्लास है। अब तक इस सीरीज़ में हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एपीजीपी, लीनियर इक्वेशन और पॉलीगन। अगर आपने अब तक इन तीनों ही क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों ही क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके पार्ट 1 को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है a-1/a का मान दे रखा है 7 और इससे a² + 1/a² का मान पूछा है। आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ ट्रिक देख लेते हैं जिससे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जिसमें से सबसे पहला है कि अगर क्वेश्चन में x प्लस, ठीक है, x + 1/x का मान दिया जाए, कुछ भी मान दिया जाए, ठीक है, और इसके बेसिस पर अगर x² + 1/x² का मान पूछे, कैसे निकालते हैं समझिएगा। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मान दिया गया है वहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो पावर 1 से हमें पावर 2 में जाना है, ठीक है, पावर 1 से हमें जाना है पावर 2 में। तो पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब भी x + 1/x का मान दे और x² + 1/x² का मान पूछे, तो जो वैल्यू दिया जाएगा उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 से हमें जाना है पावर 2 में। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद आपको माइनस कर लेना है 2, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में x + 1/x का मान दे और इससे x² + 1/x² का मान पूछे, उस केस में हमें क्या करना है, स्क्वायर -2 करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में x + 1/x का मान दे दिया है 7 और अब आपसे पूछा है कि भाई x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो x + 1/x का मान कितना है, 7। इससे x² वाला का मान निकालना है, तो स्क्वायर तो करेंगे ही, और जब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना करेंगे, 2। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी x + 1/x का मान दे और इससे x² + 1/x² का मान पूछे, तो हमें केवल करना है स्क्वायर -2। और भी कई टेक्निकल चीज़ है जिसको आगे हम समझाएंगे, पहले आप इसको देखिए। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला में। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, कि अगर x - 1/x का मान दे, ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x - 1/x का मान दे दिया है a और इसके बेसिस पर x² + 1/x² का मान पूछ दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यह जो वैल्यू है आपका x² + 1/x², इसका मान x + 1/x का मान देकर के भी पूछा जाता है और x - 1/x का मान देकर के भी पूछा जाता है। यानी प्लस वाला देकर के भी इसका मान पूछेगा, माइनस वाला देकर के भी इसका मान पूछेगा। तो अगर प्लस वाला होगा तो स्क्वायर -2 करना है, तो अगर माइनस वाला रहे तो आपको करना है स्क्वायर +2, ठीक है। उल्टा काम आपको कर लेना है, उल्टा काम, माइनस वाला में आपको प्लस करना है और प्लस वाला में माइनस करना है। पुनः समझिए, अगर x + 1/x का मान a दिया है तो x² + 1/x² का मान स्क्वायर -2 होगा, और अगर x - 1/x का मान दिया है और इससे x² + 1/x² का मान पूछा है, तो यह आपका क्या होगा, स्क्वायर +2 होगा। माइनस वाला में प्लस और प्लस वाला में माइनस। जब भी स्क्वायर करिएगा तो या तो +2 करेंगे या फिर -2 करेंगे। माइनस वाला वैल्यू देगा तो प्लस करेंगे, प्लस वाला वैल्यू देगा तो माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर x - 1/x का मान दे दिया है 6 और इससे अगर आपसे पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, या जो वैल्यू दिया है इसका तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो स्क्वायर तो करेंगे ही। अब माइनस वाला देके पूछा है मान, तो हम स्क्वायर +2 करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 36 + 2 38। लेकिन मान लीजिए कि x + 1/x का मान देकर के इसका मान पूछता, तो हम क्या करते, स्क्वायर -2 करते। तो इन चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना है। दूसरा और एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि x प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, x² + 1/x² का मान, ठीक है, 98 है, और तब आपसे पूछे कि अब आप बताइए कि x + 1/x का मान क्या होगा,
ठीक है, यह क्वेश्चन आपका रिवर्स क्वेश्चन हो गया। हमें एक चीज पता है कि x प्लस 1/x का मान देकर के अगर x² प्लस 1/x² का मान पूछता, इसका मान देकर के इसका मान पूछेगा तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। लेकिन इस बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है और आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 वाला का वैल्यू दे रखा है, पावर 1 तक हमें जाना है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इससे इसमें जाना होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो हम सोचते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू ले, a का मान हम क्या ले, x प्लस 1/x का मान a लेते हैं, तो यह क्या होता है, a² माइनस 2 होता है। तो हम सोचते हैं कि x प्लस 1/x का मान क्या ले कि उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 98 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर x प्लस 1/x का मान 10 हो जाएगा। बहुत ही आराम से आप इसको सोच सकते हैं, जब 1-2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देख लीजिए, अगर x प्लस 1/x का मान 10 होगा तभी तो इसका मान 10 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो केवल इसी फॉर्मूला से दोनों ही काम आपका हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस 1/x² का मान अगर 98 है तो x प्लस 1/x का मान पक्का क्या होगा, 10 होगा। उसी तरीके से अगर x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है 47, ठीक है, 47, और तब आपसे पूछे x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो जरा सोचिए कि क्या मान हो सकता है x प्लस 1/x का। x प्लस 1/x के स्थान पर क्या रखे कि उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 47 आए, क्योंकि x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो x प्लस 1/x का मान 7 ही तो होगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो रिवर्स क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और आप समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² है, इसका मान दिया गया है, ठीक है, कुछ भी दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका मान दे दिया गया p, और अब आपसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें पावर कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो x² प्लस 1/x² का मान आप कैसे निकालते थे, x प्लस 1/x के मान से स्क्वायर माइनस 2 करके। तो अगर x प्लस 1/x का मान देगा तो उससे इसका मान तो आप निकाल सकते हैं, और इससे x⁴ तक पहुंचना होगा तो इसका जो वैल्यू होगा ना, x² वाला का जो वैल्यू होगा उसमें से हम लोग स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। कहने का मतलब यह है कि x प्लस 1/x से x⁴ प्लस 1/x⁴ तक पहुंचना होगा तो स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपका इस तरीके से दिया है कि x प्लस 1/x का मान दे रखा है a, और अब हमें कहाँ तक जाना है, अब हमें जाना है x⁴ प्लस 1/x⁴ तक। अब यहाँ तक कैसे पहुँचे, पावर 4 तक कैसे पहुँचे, तो आप सोचिए कि एक बार इसका स्क्वायर माइनस 2 करिएगा तो इससे किसका वैल्यू निकलेगा, a² माइनस 2 करिएगा, x प्लस 1/x का मान a है, तो स्क्वायर माइनस 2 करिएगा तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकलेगा। हमें पावर 4 तक जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जितना बार स्क्वायर करेंगे उतना बार 2 माइनस करेंगे, मतलब हमें करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस 2 अगेन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान आपका दे दिया है 9, ठीक है, 3 दे दिया, और इससे x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू पूछा है। तो पावर 1 से पावर 4 तक जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बार स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा 7। तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकला है, पावर 4 तक जाना है तो एक बार फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2 करिए, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम ही चीज़ है जो ऊपर आप देखे हैं, उसी से यह नया फॉर्मूला आपका बन गया है। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। 3 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, 2 और देखेंगे और बाकी का फिर हम लोग अगले दिन करेंगे। नंबर 4 देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन में ना x प्लस 1/x का मान दे रखा है, ठीक है, x प्लस 1/x का मान अगर a दे रखा है और इससे अगर x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ दिया, इस बार पावर कितना है 3, 1 से पावर 3 तक जाना है,
तो हमें इस बार क्या करना पड़ेगा ना कि जो वैल्यू दे रखा है x प्लस 1/x का, उसका तो क्यूब करना पड़ेगा। सीधे स्क्वायर करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पावर 1 से पावर 3 लाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। और जब भी क्यूब करेंगे तो जिसका क्यूब करेंगे उसको हम लोग तिगुना भी करेंगे, a का क्यूब करेंगे और a को तिगुना भी करेंगे। और प्लस वाला में यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। x प्लस 1/x का मान अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान a का क्यूब माइनस 3a। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान 10 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो हम पहले करेंगे 10 का क्यूब माइनस 3 गुना 10। 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 3 गुना 10 यानी 30 माइनस करेंगे 970 हो जाएगा। इसका भी उपयोग हम लोग बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। और आगे चलते हैं, अब चौथे में चलिए, 4 तो हो चुका है, अब 5वें में चलिए। 5वां देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान दे दिया, मान लीजिए कि इसका वैल्यू दे दिया है a, और इससे आपसे x क्यूब माइनस वाला देकर के माइनस वाला ही पूछेगा, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो हम करेंगे एक बार क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उल्टा करना है, प्लस वाला में बीच में क्या रहेगा, माइनस, और माइनस वाला में बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। उल्टा काम आपको करना है। इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको देखना है, x प्लस 1/x का मान दे, इससे x माइनस 1/x का मान निकालना। इसके अलावा भी कई है, लेकिन यह चारों पांचों जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में केवल इसी पांचों फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से समझिए और इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको याद रहे। पुनः देख लीजिए, शुरू से हम लोग चलते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस 2। अगर x माइनस 1/x का मान a है तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस, और जब भी स्क्वायर का मान निकालना होगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर पावर 4 तक जाना है तो स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2, यानी पावर 2 से पावर 4 तक जाने के लिए हमें स्क्वायर माइनस 2 ही करना होता है। अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है तो इससे x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 1/x टू द पावर 4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। पावर 2 से पावर 4 में जाना होगा तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो पहला हमारा ड्यूटी यह होगा कि x प्लस 1/x के मान से हम क्या करें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालें, जो कि स्क्वायर माइनस 2 करने पर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस वाला देता तो क्या करते, स्क्वायर प्लस 2 करने पर आता। अब इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल गया तो इससे x टू द पावर 4 वाला में मान निकालना है, तो फिर स्क्वायर माइनस 2 हम लोग कर लेंगे। ठीक है। चौथा, क्यूब वाला में x प्लस 1/x का मान a, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो एक बार करेंगे क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना। जो संख्या दिया जाएगा उसका एक बार क्यूब और एक बार तिगुना, और प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस कर लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। इन फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इतना ही नहीं है, कुछ और फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, और अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड होता है तो फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए a माइनस 1/a का मान दे रखा है 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर तो करिएगा ही, a माइनस 1/a का मान दिया है, स्क्वायर में जाना है तो स्क्वायर तो करेंगे ही, लेकिन प्लस या माइनस, तो प्लस करेंगे। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस वाला देकर के इसका मान पूछा है, और प्लस कितना 2, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 माइनस 2 करते हैं तो 47 हो जाएगा। 47 ऑप्शन में नहीं है, तो यह गलती भी आप कर सकते हैं कि आप स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में 47 होता उस केस में कन्फ्यूजन हो जाता। तो इस वजह से हमने आपको क्या बताया है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस वाला में प्लस 2 करना है और प्लस वाला में माइनस 2 करना है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 आप दे लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका मान तो हम लोग तभी निकाल पाएंगे आसानी से जब हमारे पास x प्लस 1/x का मान हो। तो आइए इसको तोड़ते हैं हम लोग। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर x इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू आपका 2x हो जाएगा।
जैसे ही बराबर का चिन्ह आ जाएगा यह आपका इक्वेशन बन जाता है, समीकरण बन जाता है, जो कि पिछले क्लास में भी लीनियर इक्वेशन वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था। अब समीकरण बन गया तो इसमें बराबर के इस तरफ वाला पार्ट LHS या RHS, अब बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। अपने सुविधा अनुसार, जरूरत के अनुसार आप बराबर के दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बराबर के दोनों तरफ x से भाग करते हैं, तो x स्क्वायर में अगर x से भाग करिएगा तो x बचेगा, प्लस 1 में x से भाग करिएगा तो 1/x हो जाएगा, बराबर 2x में x से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो दोनों तरफ हम x से भाग किए। या फिर दूसरा तरीका है कि इस दोनों में से x कॉमन लेते तो क्या बचता है, x प्लस 1/x, इस x से इस x को काटते 2 ही बचता, वही चीज़ हो जाता। अब x प्लस 1/x का मान आ गया है 2, तो अब आप बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। x प्लस 1/x का मान दे रखा है 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 करिएगा, पुनः कितना आ जाएगा आपका, पुनः 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी एरर था जिसको सुधारा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, क्योंकि x इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, अब बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो दोनों तरफ x से भाग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर में x से भाग करिएगा x होगा, 1 में x से भाग करिएगा तो 1/x होगा, बराबर 3x में x से भाग करिएगा तो 3 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब इसका मान हम लोगों से पूछा है, देख लीजिए x जो है ना वही से दोनों के बट्टा में है, तो दोनों में x से भाग होगा, तो x स्क्वायर में अगर x से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 1 में x से भाग करिएगा तो क्या होगा, 1/x होगा, तो x प्लस 1/x, इसको तोड़ेंगे तो यही आया, मतलब हमें x प्लस 1/x का मान निकालना था, और x प्लस 1/x का मान कितना आया है, 3, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, a माइनस 1/a का मान दे रखा है 10, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा है, तो a माइनस 1/a का मान 10 है, इससे a स्क्वायर का मान निकालना है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे या तो +2 करेंगे या फिर -2 करेंगे। अब आप सोचिए कि +2 की -2, तो माइनस वाला से प्लस वाला का मान पूछा है तो +2 करेंगे। जब भी स्क्वायर करेंगे तो या तो +2 करेंगे या फिर -2 करेंगे, माइनस रहेगा तो +2 और प्लस रहेगा तो -2, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 यानी 102, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 7 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 7 है, तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा। क्या इस वैल्यू से आप a प्लस 1/a का मान निकाल सकते हैं। तो अगर a प्लस 1/a का मान देता और इसका मान पूछता तो स्क्वायर माइनस 2 करते, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 7 आएगा, तो ऐसा संख्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 होगा। तो कहने का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान अगर 7 है तो पक्का a प्लस 1/a का मान क्या होगा, 3 होगा। रिवर्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 7 कब होगा, जब a प्लस 1/a का मान 3 होगा, क्योंकि इसका मान दे करके इसका मान निकालना होता है तो स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो हम सोचेंगे ना कि ऐसा कौन संख्या है जिसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 7 आएगा, तो ऐसा संख्या है 3, तो a प्लस 1/a का मान 3। अब a प्लस 1/a का मान 3 निकल गया है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो एक बार इस 3 का करेंगे क्यूब और एक बार इस 3 को करेंगे तिगुना, a³ माइनस 3a, यही तो होगा ना, और प्लस वाला है तो माइनस करेंगे। a प्लस 1/a से a³ प्लस 1/a³ का मान पूछा है, तो एक बार जो वैल्यू है ना इसको करेंगे क्यूब और एक बार तिगुना, और प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। पहले इससे हम लोग इसका मान निकाले और इसका मान निकल जाएगा, तो वहाँ से इसका मान निकालना हमारे लिए आसान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला देखिए, a प्लस 1/a का मान 5 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। a प्लस 1/a का मान 5 है, तो 5 का सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब। पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्यूब, और जब भी क्यूब करते हैं तो जो वैल्यू दिया जाता है उसको तिगुना भी करते हैं, तो a क्यूब माइनस 3a। एक बार इसका क्यूब करेंगे और एक बार इसको तिगुना करेंगे, और प्लस वाला है तो माइनस करेंगे। 5 का क्यूब होता है आपका 125 माइनस 5 दिया 15, 125 में से 15 माइनस करिए आ जाएगा आपका 110, यानी कि विकल्प बी जो है ना वह आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, a माइनस 1/a का मान 6 दिया है, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। a माइनस 1/a का मान क्या है, 6 है, तो क्या इससे आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते। a स्क्वायर प्लस 2, तो 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यह तो आप निकाल सकते हैं। अरे a माइनस 1/a का मान 6 दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस वाला दे करके प्लस वाला पूछा है ना, तो स्क्वायर प्लस 2 तो 38 हो जाएगा। अभी हम लोग पावर 4 तक नहीं आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, पावर 2 तक आए हैं, और अब इसी का हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो पावर 4 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पावर 4 तक पहुंच जाएंगे। तो अब इससे इसका वैल्यू निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 38 का स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 से पावर 4 लाना है, a स्क्वायर पावर 4 लाना है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, तो a का पावर 4 हो जाएगा। तो पावर 2 से पावर 4 लाना है, यानी पुनः स्क्वायर करना है, तो इससे इसका मान पूछा है, तो हम 38 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे कितना, 2। जब भी यहाँ से यहाँ वैल्यू यानी स्क्वायर जब भी करना होगा ना, तो स्क्वायर माइनस 2 या स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। स्क्वायर माइनस 2 तब करते हैं जब प्लस वाला देकर के प्लस वाला पूछता है, और स्क्वायर प्लस 2 तब करते हैं जब माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर माइनस 2। अब 38 का स्क्वायर माइनस 2 क्या वैल्यू आएगा, यह तो हमें पता नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इकाई अंक निकालिए, 8 का स्क्वायर 64, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो अंतिम में 2 वाला आंसर होगा, तो आंसर विकल्प डी होगा। इतना छोटा तो हमारा आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि 38 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो यह दोनों नहीं आएगा। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा, कौन होगा, तो 8 का स्क्वायर इकाई अंक केवल निकालिए ना, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4 तो बनेगा, 38 के स्क्वायर का इकाई अंक तो 4 होगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यानी अंतिम में 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप 38 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1444 होगा, और 1444 में से 2 माइनस करिए 1442 आपका आंसर हो जाएगा। पुनः समझिए, हम लोग क्या किए, इससे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाले, a माइनस 1/a का मान 6, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान स्क्वायर प्लस 2 यानी 38, और अब इससे इसका मान निकालना है, तो यहाँ से तो हमें केवल स्क्वायर ही करना होगा ना, तो अब इसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2, क्योंकि प्लस वाला देकर के प्लस वाला आपका पूछा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x/5 प्लस 1/25 बराबर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। हम इसको तोड़ते हैं, इन सब के बट्टा में क्या है आपका 5 है, 25 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 1 से भाग करिए 25, 25 में x स्क्वायर से गुना करिए 25 x स्क्वायर, प्लस 5 25 तो 5 दूना 10x, प्लस 25 से 25 में भाग करिएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो 25 से 0 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, केवल ऊपर वाला वैल्यू बचिएगा। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण आ गया, इसको आप तोड़ लीजिए, तोड़िए। गुणा करने पर 25x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 10x, तो ऐसा संख्या क्या होगा 5 और 5, तो 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, देखिए तो 10x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इस दोनों में से आप 5x कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 5x ही बचेगा, प्लस 5x पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, इनटू इधर से कुछ नहीं केवल 1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 5x प्लस 1 बचेगा। द्विघात समीकरण के बारे में पता है, 2 एक टाइप वाला में से केवल 1 लिखते हैं, तो 5x प्लस 1 5x प्लस 1 2 बार आया है तो हम 1 बार लिखेंगे तो 5x प्लस 1 हो जाएगा। इसके अलावा इस दोनों के जो गुना में होता है उसको लिखते हैं, तो 5x प्लस 1 5x प्लस 1 बराबर 0, दोनों 5x प्लस 1 आया। अब यहाँ पे देखिए किसी एक को एक तरफ ले जाइए, तो 5x प्लस 1 उस तरफ अगर जाएगा तो 0 बट्टा इतना 0 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 1 का मान 0, तो यहाँ से x का मान बोलिए क्या होगा, प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1,
तो 5x का मान -1, तो x का मान -1/5 यही तो होगा। तो x का मान आपका -1/5 आया। अब हमें इसका मान निकालना है, तो x की जगह हम -1/5 रखेंगे और -2/3 तो पहले से है और इसका स्क्वायर करना है तो कर लीजिए स्क्वायर। अब भिन्न का इस यहाँ पे घटाव करिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, 5 तिया 15 तो -3, -3 पंचे 15 तो 5 दूना 10, -10 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -10 में -3 ऐड करेंगे -13 और -13 का स्क्वायर कितना प्लस का 169 और 15 का स्क्वायर कितना 225, यानी 169/225 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे तो -13 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 169, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव ही होता है, बट्टा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, a-1/a का मान दे रखा है 7। अब इससे क्या पूछा है आपसे, a² + 1/a² का मान, तो हम इस 7 का एक बार करेंगे स्क्वायर और यहाँ पे या तो +2 या -2 यही सोचना है। तो माइनस वाला है तो प्लस वाला होता तो माइनस, 7 का स्क्वायर 49 + 2 51 जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए a+1/a का मान 8 है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 का करेंगे क्यूब और इस 8 को करेंगे तिगुना और प्लस वाला है तो माइनस। a+1/a का मान दे करके a³ + 1/a³ का मान पूछे तो एक बार करेंगे क्यूब और जब भी क्यूब करेंगे तो जो वैल्यू है उसको तिगुना भी करेंगे और प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस। यही तो फॉर्मूला देखे थे ना, a³ - 3a, यानी जिसका क्यूब करिएगा उसको तिगुना भी आपको करना है और प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस। 8 का क्यूब कितना 512 -8 × 3 = 24, 512 में से 24 माइनस करिएगा 488 हो जाएगा, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला हमें बताना है पावर 6 तक जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए a+1/a का मान दिया है तो इससे हम a² + 1/a² का मान निकाल लेते हैं। तो a² + 1/a² का मान बोलिए क्या होगा, स्क्वायर -2 तो -3 का स्क्वायर यही तो होगा ना, -3 का स्क्वायर -2 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 7। यह आपका a² + 1/a² का मान होगा, क्योंकि a + 1/a का मान -3 है तो a² + 1/a² का मान स्क्वायर -2 करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना होगा 7। अब a² + 1/a² का मान आया है, इससे 6 तक पहुंचना है तो इसी का तो हम क्यूब करेंगे ना, इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब प्लस 1/a² का क्यूब। देखिए तो पावर 6 तक चले जाएंगे ना, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में क्या होगा गुना होगा। अब गौर से समझिएगा, a² + 1/a² से हम लोगों को a³ + 1/a² से हम लोगों को इसका मान निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब हम इसको मानेंगे, यह पूरा हो गया हमारा x और यह हो गया 1/x, यह क्या हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं x और यह हो गया हमारा 1/x, तो x³ + 1/x³, तो x³ + 1/x³ का मान निकालना है और x + 1/x का मान कितना दे रखा है 7। तो अब हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और इस 7 को करेंगे तिगुना और प्लस वाला है तो माइनस। 7 का क्यूब कितना 343, 343 में से 21 माइनस करिए कितना हो जाएगा आपका 322 हो जाएगा। तो 322 आपका आंसर होगा। ध्यान से समझिए क्या करना है, अगर a+1/a का मान दिया है तो सबसे पहले हम a² + 1/a² का मान निकालेंगे, जो कि स्क्वायर -2 करने पर आ जाएगा। अब स्क्वायर कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, जो मान आया है इसी का अब हमें क्यूब कर देना है, क्योंकि यह तो a² + 1/a² का मान है, इसी का अगर हम क्यूब कर देना तो 2 से कहाँ पहुँच जाएंगे 6 में पहुँच जाएंगे। तो इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू दिया जाता है उसको क्यूब करते हैं, फिर तिगुना करते हैं और प्लस वाला में माइनस करते हैं और माइनस वाला में प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा हमारा 322। पुनः समझिए इस क्वेश्चन को, दोबारा से हम समझाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, a+1/a का मान दे रखा है तो इससे a² + 1/a² का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा स्क्वायर -2, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना 7 हो गया। अब इससे हमें कहाँ तक पहुँचना है, पावर 6 तक पहुँचना है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +1/a²
इतना तो लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें बताना है, इसके लिए इस चीज़ को तो लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ए स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं एक्स, तो जहाँ ए स्क्वायर है उसको आप क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स रखिए। इसका मतलब कि ए स्क्वायर की जगह अगर आप एक्स लेते हैं तो यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि ए स्क्वायर के बदले हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए, तो जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ पे एक्स रख दीजिए। अब ए स्क्वायर के बदले एक्स ले लिए तो यहाँ पे एक्स, तो अब क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/a स्क्वायर की जगह एक्स, तो एक्स क्यूब। अब देखिए क्या करना है, हमें x प्लस 1/x का मान पता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, एक बार इसका क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे, माइनस कर लेंगे, यही क्या होगा, यही आपका a⁶ प्लस 1/a⁶ का वैल्यू हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए, x प्लस वाई का मान 9 है, x² प्लस वाई स्क्वायर का मान 41 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। देखो यह दो वैल्यू दे रखा है ना, तो हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि x और y का मान क्या होगा। अब सोचिए जरा सा, x और y का वैसा मान सोचिए जिससे इसका वैल्यू 9 हो जाए, तो 1 और 8 भी लेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तब तो 41 नहीं आएगा। अगर हम x का मान 4 लेते हैं, y का मान 5 लेते हैं, तो 4 5 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41 हो जाएगा। मतलब x और y का मान क्लियर हो गया, x का मान 4 और y का मान कितना हो गया 5। हमें बताना है x क्यूब, तो 4 का क्यूब, y क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका वैल्यू 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। देखिए क्या वैल्यू आता है, 5 4 9, 12 6 18, 189, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस अलजेब्रा का एक और पार्ट लेकर के हम अगले दिन उपस्थित होंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।